अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आजकल तो स्टूडेंट्स सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने मिड ईयर एग्जाम्स की और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ही लोगों के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करूँ। लेकिन आपकी अपनी मेहनत और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखें आज का मैसेज आपकी स्क्रीन पर। द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। और कोई नहीं है। और हमेशा याद रखें कि खौफ इंसान के अंदर होता है। इस कॉन्फिडेंस को आपने बिल्ड करना है। कैसे? बाय अटेम्प्टिंग डिफरेंट चैलेंजेस। जब आप साइकिल शुरू में चलाना शुरू करते हैं तो आपको डर लगता है, आप अनबैलेंस हो रहे होते हैं। आप बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को, गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आप अपने साइकिल को बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज योर लाइफ। यू शुड नो दैट हाउ टू बैलेंस इट। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। और इसमें हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड फॉर्मूला है। ये मेरी पिछली वीडियो से लिंक करता है। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 6 के अब जो हमने पार्ट लिए वो BDF D2 7th एडिशन। इट इज ऑन योर स्क्रीन। न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन बुक 2। आज के जो टारगेट सेट किए हमने, by the end of this video learners will be able to learn about algebraic identities, how to simplify the algebraic fractions, which is very important to know laws of indices. It's a reinforcement or recap why it is important. Maybe some viewers are first time watching this video, और जिन लोगों ने वीडियो देख ली है उनके लिए रीइंफोर्समेंट है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में प्रीवियस टॉपिक को या प्रीवियस वीडियो से ज़रूर लिंक करूँ। तो हम चलते हैं आज के लॉज ऑफ इंडाइसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। रूल्स: किसी भी नंबर के ऊपर राइट साइड पे जो डिजिट लिखा हो या जो भी वैल्यू लिखी हो उसको कहते हैं इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट। और जिसके ऊपर लिखा होता है वो कहलाता है बेस, उसको वेरिएबल भी कहते हैं। रूल सेज दैट when the bases are same, if they are multiplying, power should be added. But the bases are same, if they are dividing, power should be subtracted. पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। अगर किसी ब्रैकेट में दो नंबर्स और बाहर एक पावर तो वो दोनों के ऊपर इक्वली पावर आ जाती है। अगर फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी हुई हो ब्रैकेट में और पावर हो आउटसाइड तो एवरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल टेक द सेम पावर और इंडेक्स। अगर किसी तरह से आपकी इंडेक्स का नंबर या वैल्यू जीरो हो जाए तो वो इटसेल्फ वन हो जाता है। किसी भी इंडेक्स की पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी पोजीशन चेंज कर दें। अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाएं, और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको न्यूमरेटर में ले आए। ए एम अपॉन एन को कैसे रूट में लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ए रेस टू द पावर एम। रूट का साइन के बाद लेफ्ट पे आपने लिखना है एन। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है। ये थोड़ा सा रिव्यू था। अब हम बात करते हैं अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर between two square if sign is negative, one time positive one time negative. Identity number 4, bracket start x plus a bracket close, another bracket start x plus b bracket close is equals to x square plus bracket start a plus b bracket close x plus ab। ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद मेमोराइज हो जाएंगी। सम कॉमन मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजिंग टेक्निक्स क्या है स्पेशल केसेस में? अगर आप देखें GCF स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। स्पेशल केसेस में डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, या परफेक्ट स्क्वायर, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हैं ये। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म ग्रुपिंग करके आप फैक्टर्स बनाते हैं इसके 2x+3 एंड 2x-5। तो ये एक शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और आप मेरी आने वाली वीडियोस में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन्हीं मेथड से रिलेटेड। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर कोई भी नंबर्स में कॉमन निकल रहा है, यू शुड टेक देम कॉमन। तो आपने कॉमन लेने का, जो अनकॉमन था आप देख रहे हैं x-1 x-, अब कॉमन हो गया, यू कैन कैंसिल देम। सो 2/3 इज लेफ्ट। सेम हेयर, यू विल अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेक।
फैक्टर्स उसके बन गए, तो x+3 से कैंसिल होने के बाद x+4/(x−3). अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन में है x6 - 6a², कॉमन ले सकते हैं 6। अब इसमें से जब निकलेगा वो 1 - a² है। तो अब आप क्या करेंगे, बिटवीन टू स्क्वायर इफ साइन इज नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 1 - a²। और मैं अगर 1 पे भी स्क्वायर लगा दूं तो एक ही बात है, और इसको स्प्लिट करूंगा तो ये 1 + a और 1 - a हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन टू स्क्वायर इफ साइन नेगेटिव, वन टाइम पॉजिटिव, वन टाइम नेगेटिव। अब ये कैंसिल हो गया। सो जो कैंसिल नहीं हो सकता वो आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में भी दोनों में कॉमन लिया आपने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फिर जब वो कॉमन हो गया आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x/(x+3) इज योर आंसर। ये एक थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दी हैं ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को इजिली समझ सकें। कॉमन कॉन्सेप्शन क्या होता है कि स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर उनको कॉमन यहाँ पे टर्म्स नजर आ रही हैं और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, कैंसिल कर देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, और आंसर लिख देते हैं -(x²/9). ये गलत है, क्योंकि एक अगर नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन या डिफरेंट फैमिली। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज हमने लिए हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में से, वो है बी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। अब कैसे करेंगे, इसका मेथड भी बहुत इजी है लेकिन डिटेल है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है यहाँ पर। समझ लीजिए कि अब आपके पास यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन है। अब आप जब डिवीजन को चेंज करेंगे तो इट बिकम्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अब हम यहाँ लिखते हैं आपके लिए इन्हीं वैल्यूज को। मेथड सिर्फ सिंपल है कि आपने करना कैसे है, उसको टेक्निक को सीखने की जरूरत है। स्टेप अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से मैं ज़रा अपना पेन चेंज कर लूँ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 6। मैं ज़रा इसके पॉइंटर को थोड़ा सेट कर दूँ, हम ले लेते हैं दिस कलर। ठीक है, अब ये हो गया 6DF। अगर इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या है, 1। आप लिख दीजिए अपॉन 9F या 3 भी कहते हैं उसको, मल्टीप्लाई बाय 3F, एज इट इज आप लिख दीजिए, अपॉन 16D²। डिवीजन बिकम्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 27 आ जाएगा आपका ऊपर न्यूमरेटर में, और 8D³ F² चले जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता करें, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टेक्स के चांसेस हैं अगर आपने थोड़ी सी जल्दी दिखाई। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, अब आप इन सब को मिला के लिख दीजिए, 3 × 6 × 27 × D², सारे न्यूमरेटर्स लिख दें, मल्टीप्लाई बाय F²। क्यों, देखें 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 और 1 2, D1 और 1 2 हो गया। ठीक है, मैं रफ हैंड यूज करता हूँ इसलिए लाइन टेढ़ी हो सकती है, आपने स्केल यूज करना है, वरना आप जो सिंगल लाइन यूज करते हैं कॉपी, उसमें लाइन टेढ़ी नहीं हो सकती। तो अब आप नंबर लिख दीजिए, 8 × 9 × 16 × D⁵। क्यों 5 है, आप काउंट कर लीजिए, 3 + 2 5 × F पावर कितनी बन रही है, 3 + 2 5। रूल लगा दीजिए अब यहाँ पे, when the bases are same, if they are multiplying power should be added, if the bases are same they are dividing power should be subtracted। लेकिन नंबर्स को भी आपने कैंसिल करना है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। देखें, आपको टेबल याद होने चाहिए। मैं 9 1 टाइम 9 एंड 9 3 टाइम्स 27 इज गॉन। अब 3 और 16 और 8 नहीं जा सकता, लेकिन 6 और 8 जा सकता है। ठीक है, और 6 और 16 भी जा सकता है। सो हम 2 3 6 करते हैं,
और 2 4 टाइम्स 8 कर देते हैं। अब 3 और 16 नहीं जा सकता। ठीक है जी, अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 27। 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचा? 16 4 64 लिख दीजिए। अब रूल लग रहा है, व्हेन द बेसिस आर सेम इफ देयर डिवाइडिंग पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। 5 में से 2 गया तो डिनोमिनेटर में क्या पावर बची? 3। एफ ग्रेटर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी? 5 - 2 3। तो आपके पास जो आंसर आया वो 27, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं, अपॉन 64 D³ F³। दिस इज योर आंसर। अब हम बात करते हैं पार्ट डी। देखें, ये जितना आप रूल रिवाइज करके करेंगे ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँ कि सबसे पहले आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप एडवांस और इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन वही है, एक डिवीजन साइन एक मल्टीप्लिकेशन साइन है। पहले स्टेप में आप वैल्यू लिखिए सबसे पहले, 3PS अपॉन 4PR। 4PR। अब मैं क्या करता हूँ, साथ साथ इसकी पावर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 1 कुछ नहीं है तो 1 1 है। इट इज अंडरस्टूड, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। मल्टीप्लाई बाय 12 P3 या P³ और Q, आपके पास कोई पावर नहीं है तो 1 लिख दीजिए, अपॉन 3। P कोई पावर नहीं है तो 1 हो गई, Q की पावर स्क्वायर या 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 14। अच्छा, अब आपने देखा यहाँ पे कि रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के बाद न्यूमरेटर अप डिनोमिनेटर डाउन। तो 14S⁻³ अपॉन 7Q1 और R, इसको पावर नहीं है तो 1 लिख दें आप। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड स्टेप वही करना है आपने, सबको एक सीक्वेंस में लिख लें। 3 × 12, इससे चांसेस कम होते हैं एरर के। तो मैं सबसे पहले इनको सीरीज में लिख लेता हूँ सारे न्यूमरेटर्स को। इनटू P, अब सारे P काउंट कर लीजिए, ऊपर 3 + 1 4 हो गया। When the bases are same, if they are multiplying powers should be added. Q multiply by S raised to the power 4. Again, I am using rough hand, but you must need to use pencil and scale to draw a straight line. अब आपके पास डिनोमिनेटर में जो बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय P² मल्टीप्लाई बाय Q³। आप यहां देख सकते हैं ये 1 मैंने लिखा हुआ है, 1 + 2 3 हो गया, इंटू R²। ठीक है, अब हम यूज करते हैं डिफरेंट कलर फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, अब आप देखें कैंसिल क्या क्या हो सकता है। 4 स्ट्रेट अवे 3 × 12। ठीक है जी, 3 1 टाइम 3 इज गॉन। 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स। अब आपके पास देख ले कुछ बचा नहीं है, 3 2 टाइम्स 6 इज लेफ्ट। अब आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। when the bases are same if they are multiplying power should be added, लेकिन ऊपर बेसिस सेम नहीं है, नीचे है। if they are dividing power should be subtracted। तो 4 - 2 कितना बचा? P की पावर 2। S ऊपर बचा हुआ है। आप Q देख रहे हैं नीचे जाएगा क्योंकि ये 1 है, और नीचे यहाँ पे आपके पास पावर लिखी हुई है। तो अब आपको यहाँ पे इसकी पावर को मेंशन करना है। अब आप क्वेश्चन में गौर से देखें कि आपके पास डिनोमिनेटर में Q की 2 + 1 3 थी और ऊपर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6P² एज इट इज लिख दें यहाँ पर। और ऊपर देखें कोई न्यूमरेटर आपके पास कोई और बचा है। Q के आपने नीचे भेजना है, तो इसलिए आप उसमें Q की जो वैल्यूज हैं उसको आपने रूल्स लगाना है। मतलब बेसिस आर सेम इफ दे आर डिवाइडिंग पावर शुड बी सबट्रैक्टेड। याद रखें, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंपली कैंसिल करते रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें कि मैथ्स में एक टेक्निक होती है कि हर स्टेप करने के बाद आप इसके प्रीवियस स्टेप को चेक कर लें। अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास PR और यहाँ क्वेश्चन में था PQR।
तो ये हमारी मिस्टेक है, तो हम इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं PQR। ठीक है, तो इस वाले Q को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि पावर सेम थी। व्हेन द बेसिस आर सेम, इफ दे आर डिवाइडिंग, पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये Q से Q चले गया। अब आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ S4 बचा, तो P स्क्वायर, क्योंकि 4 - 2, P⁻2 हो गया। S4, 4 थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम, अपॉन Q, पहले R आता है, PQR। तो अब आप इसको अगर R स्क्वायर यहाँ लिख दें और Q क्यूब लिख दें, या Q क्यूब और R स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट डी। ये बहुत इजी उस वक्त है कि जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट F होमवर्क है। इसको आप करने के बाद कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई विल गिव रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। टेक केयर मैथमेटिशियंस फॉर योर टाइम। Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.